Hello and welcome to the Edu Leaders Show on the Edu Bulletin, where we bring you the latest insights and trends from the world of education. I'm Jessica, and I'm excited to guide you through this episode. We have an esteemed guest joining us, Mr. Mahendra Kumar Meena, founder chairman of Sanford World School, Chhabra, Rajasthan, shared how his rural school has effectively used technology despite limited resources. He emphasized the importance of designing a curriculum based on the needs of both students and parents, integrating input from child psychologists to ensure relevance to the modern generation. Now, let's move directly into our interview. Over to you, Rumani. Let's hear what Mr. Mahendra Kumar Meena had to say. Good afternoon, ladies and gentlemen. We have with us a very special guest. He is Mr. Mahendra Kumar Meena, founder chairman, Sanford Junior, Chhabra, Rajasthan. Welcome to the summit, sir. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस 24वें द एजुकेशन समिट में? थैंक यू जी। काफ़ी अच्छा लगा आज इस सबमिट में आकर के जी। और नई नई चीज़ें यहाँ देखने को मिली। हाँ जी। दूसरी चीज़ आज के टाइम हमें किन चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए, किन चीज़ों को लागू करना चाहिए, उसको लेकर के जो प्रेजेंटेशन दी है विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने, वो काफ़ी ही सराहनीय है और हमें धीरे धीरे उन चीज़ों पर काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कि आपका स्कूल छबड़ा राजस्थान एक रूरल एरिया में स्थित है, तो आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है और हर स्कूल टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहा है। तो ऐसे में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आपका स्कूल बीइंग वन ऑफ द स्कूल्स इन रूरल एरियाज, आप कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ टेक्नोलॉजी का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं अपने स्कूल के लिए? हाँ, थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स आती है कहीं न कहीं, क्योंकि जब हम टेक्नोलॉजी पे जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है जी। और कॉस्ट को एकदम पेरेंट्स के साथ या फीस स्ट्रक्चर पे डालना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ को फर्स्ट टाइम से ही मैनेज करके लिया है। मैं बात करूँ आपसे कि आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं 2024 में, लेकिन जो डिजिटल क्लासेस थी, जो ऑनलाइन क्लासेस थी, ये हम लगभग 2020 में कवर कर चुके थे। जी। जब कोविड आया तो कोविड के टाइम काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, स्कूल कैसे चलाना है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है। लेकिन हमने उस समय को इस तरीके से मैनेज किया और इस तरीके से उसको धीरे-धीरे बच्चों के लिए सरल बना दिया, पूरे कंटेंट तैयार किए और धीरे-धीरे उन चीज़ों को लागू किया। और लागू करने का मतलब ये था कि उस टाइम हमारा टेक्नोलॉजी का यूज़ करना आज के टाइम हमारे जो बच्चों का स्तर है, वो कहीं न कहीं प्रभावित नहीं हुआ उस कोविड काल के अंदर भी। हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की, हमने डिजिटल क्लासेस जो प्लेटफ़ॉर्म यूज़ किया, तो हमारा जो बच्चों का स्तर है वो आज भी इक्वल बना हुआ है, बेस्ट बना हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय है। तो कंटेंट से मुझे ध्यान आता है करिकुलम पेडागोजी का। तो आप कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं व्हाइल डिजाइनिंग करिकुलम फॉर today's learners, because being in a rural area you have your set of challenges. तो थोड़ा उस पर आप अपना साझा कीजिए एक्सपीरियंस। टेक्नोलॉजी कैसे आप करिकुलम डिज़ाइन करते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट वो 21st सेंचुरी लर्नर्स के साथ compete कर सके एंड एट द सेम टाइम जो उनका मेंटल लेवल या इकोनॉमिक लेवल है उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ सके? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। आज के टाइम एजुकेशन में करिकुलम डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। बिल्कुल। और करिकुलम डिज़ाइन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम बच्चे की स्कूल्स को कैसे डेवलप कर रहे हैं, बच्चों को आगे कैसे लेके जा रहे हैं। तो हम लोग बच्चे की जो के अनुरूप और पेरेंट्स की जिज्ञासाओं के अनुरूप तो करते ही हैं, लेकिन हम लोग जैसे प्री प्राइमरी एजुकेशन में जब चले जाते हैं तो हम लोग चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ कनेक्ट करते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के साथ डिस्कस करते हैं। और आज के टाइम, क्योंकि पहले वाली जो जनरेशन थी वो अलग थी और आज की जो जनरेशन है, जिसे हम लोगों ने हमारी भाषा में एक नाम दिया एल पजल जनरेशन। तो आज की जो जनरेशन है वो बहुत फास्ट है और आज हम जिस तरीके से हमें काम करना है, तो हमें कहीं न कहीं आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग करिकुलम डिज़ाइन करना होता है।
तो हम लोग बच्चे की रिक्वायरमेंट देखते हैं और बच्चे की रिक्वायरमेंट के साथ साथ पेरेंट्स का सपोर्ट देखते हैं कि पेरेंट्स का सपोर्ट कितना मिल रहा है, और उसके साथ ही हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेते हैं, और फिर हम एक तरह से जहाँ बच्चों को रीडिंग राइटिंग रिविजन वाला जो पार्ट होता है वो तो करवाते ही है, लेकिन एक्स्ट्रा कैरिकुलम में हम बच्चे को ऑल ओवर डेवलपमेंट को इंक्लूड कर देते हैं उस कैरिकुलम में, तो बच्चे की अन्य स्किल्स भी उससे डेवलप होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और पेरेंट्स और टीचर्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जैसे हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की बात कर रहे हैं, तो स्कूल और पेरेंट्स के बीच में पार्टनरशिप को आप कितना महत्व देते हैं? मैम सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अगर कोई भी स्कूल्स ये कहे कि हम विदाउट पेरेंट्स के बच्चे को डेवलप कर लें तो संभव नहीं है, और बिल्कुल। कोई टीचर्स अगर ये कहे कि मैं बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के बच्चे को डेवलप कर लूँ, ये भी संभव नहीं है, और अगर पेरेंट्स कहे कि हम विदाउट टीचर्स के बच्चे को डेवलप कर ले तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, टीचर्स, पेरेंट्स और मैनेजमेंट। टीचर्स काम कर रहा है, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहा है, और मैनेजमेंट मॉनिटरिंग कर रहा है। मैनेजमेंट को मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं टीचर्स के अलावा पेरेंट्स के साथ भी करना होगा, पेरेंट्स के साथ भी इस तरीके के एक कनेक्टिविटी बनानी होगी कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे को लेके ऑल टाइम एक्टिव रहे, और जो चीजें टीचर्स के और पेरेंट्स की और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छे रिलेशन है और वो तीनों मिलकर अगर बच्चे पे काम कर रहे हैं तो मैम 100% पॉजिटिव परिणाम आना है और बच्चे का ऑल ओवर डेवलपमेंट होना, कोई नहीं रोक सकता उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद अपने व्यूज़ शेयर करने के लिए एंड थैंक यू सो मच, और आपका यहाँ पर आना हमें बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। Thank you for joining us for this enlightening discussion. We hope you found it as insightful and inspiring as we did. Save the number 8534845670 and send "Hi" on WhatsApp for updates on the EduLeaders show, featuring inspiring interviews from the education sector.